बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाज़िर। दोस्तों, वैसे तो कानून के हवाले से और शरिया के हवाले से अमूमन हम लोग गुफ्तगू करते हैं, लेकिन चूंकि ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया है तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से ज़िलहिज्जा के चांद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। मुख्तलिफ अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की फजीलत के हवाले से बयान फरमाया। कुछ अहादीस हम आज की वीडियो में भी देखेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कुर्बानी की हकीकत और कुर्बानी की रूह को समझने की कोशिश करेंगे और इस अशरे में करने के कामों के हवाले से भी बात करेंगे। इस अशरा में की जाने वाली नेकियां आम दिनों में किए जाने वाले अमाल से कहीं ज़्यादा फजीलत रखती हैं। और सबसे आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इंसेंटिव दिया है, क्या नेमुल बदल दिया है, क्या ऑल्टरनेट दिया है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम उन अहादीस को देखेंगे कि जिनमें इस अशरा की फजीलत के हवाले से बात की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी कि अल्लाहु अकबर व तहमीद यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को इन दिनों में किए जाने वाला नेक अमल बाकी दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल से ज़्यादा अफजल है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद से भी ज़्यादा अफजल? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जहाद से भी ज़्यादा अफजल। हम अगर उससे नहीं तो जिहाद पर जाए और अपनी जान और माल दोनों में से कुछ भी वापस ना लाए, हाँ, उसकी फजीलत बहरहाल ज़्यादा है। जामिया तिर्मिज़ी की एक और हदीस में आता है कि दिनों में किसी दिन में बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना अशरा ज़िलहिज्जा में महबूब है। इस अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात के नवाफिल शब कदर के बराबर हैं। एक और हदीस में आता है, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्ज का रोज़ा इसके बाद वाले साल और इससे पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। ये भी जामिया तिर्मिज़ी में रिवायत है। जामिया तिर्मिज़ी और इब्न माजा में एक और हदीस है, अल्लाह ताला के नज़दीक नहर के दिन यानी कि 10 ज़िलहिज्जा के दिन कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं है। क़यामत के रोज़ कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने नहीं पाता कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। लिहाजा कुर्बानी दिल की खुशी और पूरी आमादगी से किया करो। दोस्तों, ये 10 दिन और इससे अगले 3 दिन यानी कि ये अशरा और अगले 3 दिन यानी कि अयाम तशरीक 11, 12 और 13 बहुत ही फजीलत वाले दिन हैं। इनमें किए जाने वाले तमाम नेक अमाल, तमाम नेकियां कहीं ज़्यादा फजीलत रखती हैं बाकी साल के की जाने वाली नेकियों से। और हम ये देखते हैं कि सहाबा कराम इन दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, यानी कि नेकी में भी वो काम करना जो अमूमन हम लोग नहीं करते। नवाफिल की अदायगी करना, सदका देना, अगर आपकी कोई ज़कात पेंडिंग है आप वो अदा कर दें, अव्वल वक्त में नमाज का पढ़ना, नमाज को मज़ीद खुशू और खुजू और ज़्यादा मोहब्बत से पढ़ना, तहलील, तहमीद और तकबीर का एहतमाम करना, जिस तरह हुज्जाज कराम तवाफ़ के दौरान कर रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इसमें तकबीर भी है, तहलील भी है और तहमीद भी है। नमाज़ों में अगर आप इशराक और चाश्त या तहज्जुद जैसी नमाजें आम तौर पर नहीं पढ़ते तो इन दोनों में उनका एहतमाम करना। कोई कज़ा रोज़ा आपका रह गया है तो इस पूरे आशरे के जो रोज़े हैं वो तमाम दिनों से ज़्यादा फजीलत रखते हैं। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा तो वैसे ही मसनून रोज़ा है, अगर पूरा अशरा ही रोज़े रखे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा फजीलत वाले दिन हैं। कुरान मजीद से शगफ़, कुरान मजीद की तिलावत करना, रूटीन से थोड़ा सा हट कर अगर आप जितनी एफ़र्ट पहले करते हैं उससे थोड़ी सी एफ़र्ट में इंक्रीज़, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, अगर हिफ्ज़ किया हुआ है तो उसकी दोहराई करना, नई सूरतें पढ़ना, तफसीर और तर्जुमे से आगही हासिल करना, दरूद शरीफ की कसरत, दुआएं मांगना। इन दिनों में मांगी गई दुआएं कबूलियत का दर्जा पाती हैं। नेकी के कामों में खुश अखलाकी से पेश आना, लग़वियात से दूर रहना, बेमकसद गुफ्तगू, बेमकसद बातों से दूर रहना, अजीज़ व अक़ारिब से हाल अहवाल पूछना, यानी कि वो तमाम काम जिसमें भलाई या नेकी शामिल है। अब हम बात करते हैं कुर्बानी की कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी की रूह क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कहने पर अपनी अताअत और फरमाबरदारी का जो नमूना पेश किया, अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया। उस कुर्बानी की हकीकत ये है कि आपके और आपके रब के दरमियान जिस चीज़ की चाहत या पसंदीदगी की वजह से आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ मुनक़ता हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है,
اس چیز کی قربانی ہی اصل قربانی ہے۔ یعنی کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو چھری تو جانور کے گلے پر چلتی ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کے ایمان لانے کے بعد چلتی ہے۔ آپ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ دوستو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پسندیدہ ترین حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسی طرح آج ہم سب مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ پسندیدہ ترین چیز کون سی ہے جس نے میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو کر مجھے میرے رب سے دور کر رکھا ہے۔ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا اور اس کا گوشت تقسیم کر دینا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، آسٹنٹیشن کی نظر کر دیتے ہیں، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت ہی جائنٹ قسم کے جانور خریدے جاتے ہیں، مقابلے بازی پر خریدے جاتے ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں اور سب سے زیادہ بولی دینے والا اپنے آپ کامیاب ترین انسان تصور کرتا ہے۔ کیا وہ اس جذبہ قربانی کو محسوس کر سکتا ہے کہ جس جذبہ قربانی کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی؟ کیا یہ وہی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے؟ جب ہم دنیاوی نمائش کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس تقویٰ کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے دل میں رکھنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کو جس طرح ماڈرن لبرلزم میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے اور ہم اس کو کسی غریب کو پیسے دے کر، کسی اور طرح سے ہیلپ کر کے بھی ہم اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ کے وزڈم کے اوپر نعوذ باللہ شک کرنے والی بات ہے کہ جس رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم پر یہ سنت لاگو کر دی کہ ہم قربانی کریں اور تا قیامت یہ سنت باقی رہے گی، تو کیا یہ آج کی ماڈرن سوچ یا یہ ماڈرن اسکول آف تھاٹ اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو چیلنج کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ قربانی کو بہرحال اسٹرکٹو سینسو اسی طرح فالو کیا جاتا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے۔ یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی قربانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اتنے ریسورسز دیے ہیں، سب سے پہلے تو شکر کریں، الحمدللہ کہیں، اور اس کے بعد اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹیں جب تک کہ آپ قربانی نہ کر لیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے وہ اس اجر کو کیسے کما سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے اضحیٰ کے دن کو عید قرار دوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دودھ دینے والی بکری ہے جو کسی نے مجھے عطیہ کی ہے، اگر اس کے سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو اس کو ذبح کر دوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم عید کے روز اپنے بال اور ناخن کاٹو، مونچھیں کترواؤ اور زیر ناف بال مونڈو، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی ہوگی۔ یعنی کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نعم البدل اجر کمانے کا طریقہ بتا دیا، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں بالکل قربانی جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، ان 10 دنوں میں کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف دل کو راغب کریں۔ ان دنوں میں اپنا سیلف انالیسس کیجئے، آپ کا اسماعیل کون ہے کہ جس کو آپ نے قربان کرنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔